हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 22 दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही किस देश ने धोखेबाजों के लिए अनिवार्य किया है कि उनको कोड़े मारने की घोषणा की है। तो उसका जो राइट आंसर है ये सिंगापुर ने किया है। और ये कब से स्टार्ट होगा? ये 30 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगा। इनका जो मानना है कि जो ऑनलाइन फ्रॉडिंग करते हैं जो लोग, वो लोगों की मेहनत की जो कमाई को खा लेते हैं। तो अगर वो पकड़े जाएंगे तो 30 दिसंबर के बाद जो भी कंपनीज पकड़ी जाएंगे या जो लोग पकड़े जाएंगे तो उनको कोड़े लगाए जाएंगे। उसके बाद सिंगापुर से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को भी देखते हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो आर्थिक जो स्वतंत्रता सूचक में सिंगापुर सबसे ऊपर रहा है। ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर सबसे ऊपर आया है। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में जो अभ्यास हुआ है पैसिफिक रीच में 2025 में शामिल हुआ है। सिंगापुर जो है विश्व शांति सूचक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो घोषित हुआ है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में जो सिंगापुर सबसे ऊपर रहा है। और भारत सिंगापुर का एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो जोधपुर के अंदर हाल में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है वो जीता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो पाकिस्तान ने हाल में ही जीता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर। जो एयर मार्शल हैं आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार जो पाकिस्तान में एचआईवी का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और ये कम से कम 200 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली जो मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो है परस्पर जो रक्षा समझौता किया है। उन वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी पाकिस्तान की करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह जो रॉकेट फोर्स बनाने की हाल में ही घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का जो पहला जेन जेड जो डाकघर खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो एम्स विजयपुर परिसर में खोला गया है, जम्मू में। तो जम्मू और कश्मीर का जो पहला जेन जेड जो पोस्ट ऑफिस हाल में ही एम्स विजयपुर परिसर जम्मू में खोला गया है। जो राजधानी है गर्मियों में श्रीनगर है और सर्दियों में जम्मू है। उपराज्यपाल कौन है वहाँ के? मनोज सिन्हा है। और ये जो केंद्र शासित जो प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 के अंदर बना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो साभासार जो एआई टूल है वो किस मंत्रालय ने विकसित किया है? तो उसका जो राइट आंसर है ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? ये ग्राम पंचायत जो बैठकों को चर्चा का जो समरी को तैयार करना है, इसका मेन मोटो रहेगा। उसके बाद जो एआई से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को भी देखते हैं। गूगल ने ताइवान में अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। और भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए एआई अधिकृत दृष्टि प्रणाली शुरू की है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2026 और 27 में भारत के सभी स्कूलों में कक्षा 3 से जो है एआई को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो गीगा वाइट जो स्केल एआई हब है वो भारत के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। अल्बानिया ने दुनिया के जो पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। और उसके बाद आसाम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की जो पहली एआई न्यूज़ एंकर जिसका नाम है अंकिता लॉन्च की है। महाराष्ट्र देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा जो एआई जनरेटेड जीनोम जो है वो तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने भारत का जो सबसे पहला केंद्र शासित एआई जो इनोवेशन इंजन एआई ग्राउंड पहल हाल में ही शुरू की है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विश्व जो डोपिंग विरोधी एजेंसी है की रिपोर्ट के अनुसार जो कौन सा देश है जो है डोपिंग उल्लंघन के मामलों में सबसे ऊपर रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत रहा है। अगर हम बात करें विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी की तो हाल की में रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है डोपिंग उल्लंघन में सबसे ऊपर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि विश्व डोपिंग जो विरोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार तीसरे साल जो है जो डोपिंग का उल्लंघन में दुनिया में सबसे ऊपर पाया गया है। क्योंकि
2024 में 260 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने जो खिलाफ उनके मामले दर्ज हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिक हैं। अगर हम बात करें चीन की तो उनकी है 0.2%, अमेरिका में 1.1% से अधिक है। और सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो एथलीट्स में है 76, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में 43 और जिसके बाद है कुश्ती में 29% पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो गोरखपुर में यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वो स्टार्ट किया जाएगा। और उसके साथ यूपी में कहाँ पर होगा ये, तो भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित होगा। यह विश्वविद्यालय 125 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय का जो स्थान है जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र के पास होगा, जो पहले से ही वन्य जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। परियोजना के लिए 621 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ है। विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर हम वानिकी, वन्य जीव और पर्यावरण जो विज्ञान है की पढ़ाई और शोध पर केंद्रित होगा। यहाँ पर छात्र डिग्री और डिप्लोमा दोनों कोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इजराइल ने हाल में ही किस देश में 2026 में दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो उसका जो राइट आंसर है फिजी में। अब क्वेश्चन ये है कि फिजी है कहाँ पर, तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। राजधानी सुआ है, मुद्रा फिजी डॉलर है और जो पीएम है वहाँ के सिटी वैनी रुकबा जो है वहाँ के सीएम है, पीएम है। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या हुआ है, इजराइल ने क्या घोषणा की है, उन्होंने बोला है कि 2026 में फिजी में जो दूतावास खोलेंगे, यह कदम प्रशांत क्षेत्र में इजराइल की जो मौजूदगी है को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। और फिजी ने हाल में ही यरूशलेम जो इजराइल में अपना दूतावास भी खोला है। नया दूतावास दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उनको और मजबूत करेगा। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की जो स्थापना है 14 मई 1948 में हुई है और राजधानी यरूशलेम है। धर्म यहूदी धर्म है। राष्ट्रपति है आइजैक हेrzog और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। पड़ोसी देश लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य ने प्लेटफॉर्म अधिकृत गीग वर्कर्स कौन होते हैं जो ऑनलाइन हमें फैसिलिटीज़ देते हैं और पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, तो उसका जो राइट आंसर है झारखंड ने ये मंजूरी हाल में ही दी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गीग वर्क्स हैं कौन, तो झारखंड ने हाल में ही प्लेटफॉर्म अधिकृत गीग वर्क्स जो पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। यह कानून गीग वर्क्स की जो सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और बेहतर कामकाजी हालात देने के लिए बनाया गया है। गीग वर्कर्स कौन से लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी और या किसी प्लेटफॉर्म में स्थायी नौकरी की बजाय अस्थायी या ऑनलाइन डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्विगी, जोमेटो, ऊबर, ओला, अमेजोन डिलीवरी और अर्बन कंपनी आदि के जरिए जो काम करते हैं उनको गीग वर्कर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पूरे देश में मल्टी लेन फ्री जो फ्लो है जो टोलिंग सिस्टम शुरू करने का लक्ष्य है, तो उसका राइट आंसर है 2026 के लास्ट तक ये करने का उनका लक्ष्य है। तो होगा क्या, केंद्र सरकार ने योजना ये दी है कि 2026 के अंत तक वो पूरे देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग या एआई आधारित जो है राजमार्ग प्रबंधन लागू होगा। इसमें होगा क्या, इस सिस्टम में गाड़ियों में जो टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके टोल को पार कर सकेंगी। और एआई आधारित नंबर प्लेट पहचान, सैटेलाइट ट्रैकिंग है और फास्टैग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा। इससे टोल प्लाजा पर जो इंतज़ार है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट का जो रॉकेट है वो कब लॉन्च किया जाएगा, तो वो रॉकेट है कौन सा, पहले तो ये आपको ये बताना है। तो वो है LMV-3 जो रॉकेट का नाम है। तो मिशन का नाम क्या है, LMV-3M6 और रॉकेट कौन सा है, LMV-3 है। लॉन्च की स्थिति कौन सी है, 24 दिसंबर 2025 सुबह 9 बजे। और लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, श्रीहरिकोटा स्थित जो धवन अंतरिक्ष केंद्र है और दूसरा लॉन्च पैड पर
उपग्रह का नाम है AST स्पेस मोबाइल का ब्लू बर्ड 6। उद्देश्य क्या है? उपग्रह सीधे आम स्मार्टफोन पर हाई स्पीड जो सेकुलर ब्रॉडबैंड जो प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे दुनिया भर में 4G और 5G कनेक्टिविटी मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका ने सीरिया के IS के जो ठिकानों पर है नाम को ऑपरेशन शुरू किया है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उसका नाम है हॉक-आई स्ट्राइक जो है उन्होंने हाल में ही शुरू किया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी सेना पर हुए हमले के जवाब में शुरू किया गया है और इस अभियान में जॉर्डन की वायुसेना भी उसका सहयोग दे रही है। तो उसके बाद सॉरी तो उसके बाद अमेरिका से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर को हम अभी हाल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2025 का अनावरण किया है। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में जो दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। अमेरिका में जो मिनटमैन मेथड मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका के जो पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने को दक्षिण कोरिया का जो सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुक्त से प्रदान किया गया है। अमेरिका ने हाल में ही दक्षिण कोरिया के सब 7 परमाणु पनडुब्बी जो तकनीक है साझेदारी की है। अमेरिका के जो शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर हैं डैनियल नेरोडिस्की का जो 29 की उम्र में हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद जो हाल में ही ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं उन पे भी एक नज़र डालते हैं। ऑपरेशन कालनेमी जो है उत्तराखंड सरकार ने जितने भी संत और धार्मिक लोग वेशभूषा जो धारण करके ठगी करते हैं उनके खिलाफ शुरू किया है। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों के लिए जो सैन्य हमले का कोड नेम है। ऑपरेशन सिंधु जो है इजराइल ईरान सिंधु युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने स्टार्ट किया है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस जो 3 है ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ जो है सैन्य हमला। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर किया गया ड्रोन हमला। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ POK के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारतीय सरकार का अभियान। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए मदद के लिए भेजी गई मानवीय सहायता के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, ओमान में अपनी कंपनियों को भारतीय नागरिकों को नियुक्त करने की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है? तो वो 50% तय की गई है। तो हुआ क्या है, आपको ये देखना है कि भारत और ओमान ने अभी हाल में ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में तहत ओमान ने कंपनियों को जो अपना कार्यबल में 50% भारतीय नागरिकों को रखने की अनुमति दी है। यह केवल सीमा पहले कितनी थी? 20% थी, अब बढ़ाकर 50 कर दी गई है। आपको ये देखना है कि इससे पहले जो ओमान में काम करने वाले भारतीयों के लिए अब जो रोजगार हैं वो अधिक अवसर खुल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, ओमान कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी एशिया में दक्षिण पूर्वी अरब प्रियद्वीप पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी जो है मास्कट है। सुल्तान है हैथम बिन तारिक और राजकुमार हैं तेंजिन बिन हैथम है और मुद्रा ओमानी रियाल है और आधिकारिक भाषा जो है वो अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3200 करोड़ रुपए 3200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग जो परियोजना है वो लॉन्च की है। तो वो कहाँ पे की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने हाल में ही शुरू की है। उसके साथ पश्चिम बंगाल में हाल में ही जो करंट में रहा है तो लियोनेल मेसी जो है उनकी 70 फुट की जो ऊंची लोहे की जो मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोक नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल की पुलिस की DSP बनी है। भारतीय नौसेना पनडुब्बी रुधि जो युद्धपोत है आनंदरोत को कोलकाता में शामिल किया गया है। उसके बाद हम लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वीकली करंट अफेयर।
तो हाल में ही जो वीकली में जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, सबसे पहले ये है कि भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में सबसे ऊपर रहा है। आंध्र प्रदेश के पुंडो खादी जो जीआई टैग मिला है। भारत का जो पहला वन विद्यालय गोरखपुर में स्थापित हुआ है। राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त की पद की शपथ मिली है। उसके बाद है ऑर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है यूएई का घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में संगीता बुडुआ को महिला अध्यक्ष चुना गया है। जर्मनी 8वीं बार जो है जूनियर मैन हॉकी कप विश्व कप जीता है। भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त जो सशस्त्र अभ्यास 19वां जो एडिशन हुआ है पिथौरागढ़ के अंदर हाल में ही संपन्न हुआ है। उसके बाद वीकली करंट अफेयर में लास्ट क्वेश्चंस, ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए सबसे ऊपर रहा है, देन चाइना रहा है और देन इंडिया रहा है। फीफा जो क्लब जो 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 19वां सदस्य रूस बना है। छत्तीसगढ़ का जो कोपरा जलाशय जो रामसर साइट घोषित हुआ है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे जो खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी हैं इनका नाम है कैमरन ग्रीन। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। और उसके बाद जोसेस एंटेनियो कास्ट जो है चिल के जो नए राष्ट्रपति चुनाव जीता है। हंसी जो हरियाणा में है 23वां जिला बनाया जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली जो पहली महिला अधिकारी हैं साई झागव उसका नाम है। 16 साल तक जो बच्चों के लिए विश्व का सबसे पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में जो लागू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।